ओम ओम ओम। आज हम ल्यूसेंट का जो वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है उसको देखेंगे। जो हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये इसको देख रहे सीरीज चल रहा है। ये लगभग आज का तीसरा वीडियो है, ठीक है। और इसमें पेज नंबर देखेंगे लगभग कौन वाला 21 से लेकर 30 तक है। कौन वाला देखेंगे? पेज नंबर 21 से लेकर 30 तक के सभी प्रश्नों को देखेंगे। हर एक प्रश्न को 2 बार रीडिंग करेंगे, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपने से मान ली पढ़ाई करते हैं, किताब पढ़ के तो आप 2 पेज 3 पेज पढ़िएगा, उसके बाद मन नहीं करता है पढ़ने के लिए, मन भारी हो जाता है, ठीक है। आज जब मेरे साथ सामने वीडियो रख कर देख कर पढ़िए, या केवल वीडियो को रख दीजिए और सुनिए, केवल अपना से मैंने किताब खोल कर पढ़िए, तो आप 10 पेज आराम से 50 मिनट 1 घंटा में पढ़ लीजिएगा, वो भी 2 बार रीडिंग के साथ है। और 10 पेज में लगभग 250 से 300 क्वेश्चन होता है, यानी 1 घंटे में आप 250 क्वेश्चनों को 2 बार पढ़ ले रहे हैं, अर्थात 500 से 600 क्वेश्चन को आप मतलब रीड कर पा रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। अगर एक बार 500 क्वेश्चन को देखिएगा ना, ठीक है, तो बहुत हद तक याद भी हो जाता है। और एक वीडियो का अगर आप 2 बार 3 बार देखते हैं तो लगभग पूरा ही याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका लाभ उठाइए आप लोग और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। पिछला वीडियो में 17 तक देख चुके थे, अब देखेंगे। मगध का आधुनिक नाम है पटना व गया के जिले। मगध का आधुनिक नाम है पटना व गया के जिले। वत्स महाजनपद का आधुनिक नाम है इलाहाबाद। वत्स महाजनपद का आधुनिक आधुनिक नाम है इलाहाबाद, जो बदल कर प्रयागराज हो चुका है। कौशल का आधुनिक नाम है अवध है। कौशल महाजनपद का आधुनिक नाम है अवध है। अवंती महाजनपद का आधुनिक नाम है मालवा। अवंती महाजनपद का आधुनिक नाम है मालवा। इस प्रकार से आंसर ए होगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज या राजगृह? मगधवध की प्रथम राजधानी थी गिरिव्रज और राजगृह भी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। मगध के कौन सा शासक सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। सिकंदर की भारत में सफलता के क्या कारण थे? भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, एकदम सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही है। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, एकदम सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर डी होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। राजा एवं राज। प्रधोत का राज था अवंती। प्रधोत का राज था अवंती। प्रधोत का राज था अवंती। उदयन का राज था वर्ष। उदयन राजा का राज था वर्ष। उदयन का राज था वर्ष। प्रसेनजीत का राज था कौशल। प्रसेनजीत का राज था कौशल। प्रसेनजीत का राज था कौशल। अजातशत्रु का राज था मगध। अजातशत्रु का राज था मगध। अजातशत्रु का राज था मगध। इस प्रकार इसका आंसर सी होगा। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राज्य के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राज्य के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में।
पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था डेरियस ने। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था डेरियस ने। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वजी संघ वैशाली। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वजी संघ वैशाली। वजी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक सेना रथ जिसमें गदा जैसे हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? अजातशत्रु ने। वजी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? अजातशत्रु ने। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन था? अजातशत्रु और प्रसेनजीत। बुद्ध के समकालीन थे अजातशत्रु और प्रसेनजीत। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मुगल सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवों को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार ने। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार ने। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी का। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी का। शिशुनाग ने अवंती एवं वत्स का विलय मगध साम्राज्य में किया। शिशुनाग ने अवंती एवं वत्स का विलय मगध साम्राज्य में किया। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु ने। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु ने। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं, अर्थात सब सही है। मगध साम्राज्य के बारे में सही है। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना विष्णुदत्त ने की। मगध साम्राज्य की सही है। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व क्षत्रांतक, क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की। मगध साम्राज्य के बारे में सही है। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना विष्णुदत्त ने की। सही है। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व क्षत्रांतक, क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की। ये भी सही है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर प्रदेश पर निम्न राजवंशों में किस एक का शासन था? नंद वंश का। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्न राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद वंश का। निम्न में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? मगध है। कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? मगध है। अब देखेंगे पेज नंबर 22 है। 21 से लेकर 30 तक प्रश्नों को देखेंगे। निम्न में से कौन कौन भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? सभी। खरोष्टी ईरानी आक्रमण के प्रभाव से हुआ। खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार हुआ। ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार हुआ। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार हुआ एवं स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति हुई। कौन सा भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार हुआ। ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार हुआ। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार हुआ। स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति हुई। ये सभी सही है, अर्थात आंसर डी हो गया। इनमें से कौन एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं है? उसने भारत के यूनान की रियासत बनाया है। ये प्रभाव नहीं है। कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं है? उसने भारत को यूनान की रियासत बनाई। ये सही नहीं है।
सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव यह है कि इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। ये सभी सही है। सिकंदर आक्रमण के प्रभाव था, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। ये सभी सही है। किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? मगध में। किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? मगध में। कपिलवस्तु के शाक्य में, वैशाली के लिच्छवी में और कुशीनगर के मल्ल में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। कपिलवस्तु के शाक्य में, वैशाली के लिच्छवी में, कुशीनगर के मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। निम्न में से किसे सेनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? बिंबिसार को। किसे सेनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? बिंबिसार को। निम्न में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? महापद्मनंद को। निम्न में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? महापद्मनंद को। डेरियस दारबाहु फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का विश्व क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट। डेरियस दारबाहु फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का विश्व क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस। कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस। सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार था नियार्कस, एरिस्टोबुलस और एनासिक्रिटिस। सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार था नियार्कस, एरिस्टोबुलस और एनासिक्रिटिस। महाजनपद काल में श्रेणियों का संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठीन। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठीन। गृहपति का अर्थ है धनिक किसान। गृहपति का अर्थ है धनिक किसान है। सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। राजा एवं राज्य। अष्टकुल का राज था परामर्शदायी संस्था। अष्टकुल का राज था परामर्शदायी संस्था। महामात्र का था उच्च कोटि के अधिकारी। महामात्र राजा ने उच्च कोटि के अधिकारी को रखा था। अष्टकुलक ने परामर्शदायी संस्था बनाया था। बाली साधक ने किसानों को कर वसूलने वाला अधिकारी था। बाली साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी को कहा जाता है। बाली साधक किसानों से कर वसूलने वाले अधिकारी को कहा जाता था। सल्की के व शुल्काध्यक्ष शिल्पियों व व्यापारियों के शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी को कहा जाता था। सल्की के या शुल्काध्यक्ष शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाले अधिकारी को कहा जाता था। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश उसे अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु ने। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु ने। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा। सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। महाजनपद और उसकी राजधानी। कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। पंचाल की राजधानी थी अहिछत्र। पंचाल की राजधानी थी अहिछत्र। पंचाल महाजनपद की राजधानी थी अहिछत्र। कोसल की राजधानी थी साकेत। कोसल की राजधानी थी साकेत। कोसल महाजनपद की राजधानी थी साकेत। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। इस प्रकार इसका आंसर बी होगा। कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। निम्न में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? झेलम नदी को। किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? झेलम नदी को। निम्नलिखित महाजनपदों में से गण संघ अल्पतंत्र को पहचानिए वजी। निम्न महाजनपदों में से गण संघ अल्पतंत्र को पहचानिए वजी।
अब पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन छठी सदी ईसा पूर्व से लेकर चौथी सदी ईसा पूर्व तक। अब पढ़ेंगे क्या धार्मिक आंदोलन छठी सदी ईसा पूर्व से लेकर चौथी सदी ईसा पूर्व तक है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। बुद्ध ने निम्न में से किस स्थान पर महानिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया? कुशीनगर, कुशीनारा या कुशीनगर में। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया? कुशीनारा, कुशीनगर में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल ने। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? अशोक के द्वारा। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया? अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? पाली में। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? अशोक के। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? अशोक के। सांची क्यों विख्यात है? सबसे 12 बौद्ध स्तूप के लिए। सांची क्यों विख्यात है? सबसे 12 बौद्ध स्तूप के लिए। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक में। महावीर की माता कौन थी? त्रिक्षला। महावीर की माता कौन थी? त्रिक्षला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुभद्र। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? पाली भाषा का। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? पाली भाषा का। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और पर्याय चित्रकारी है जो अजंता में है। बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और पर्याय चित्रकारी है जो अजंता में है। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बिंबिसार के। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बोधगया स्थित है बिहार में। बोधगया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध का। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध का। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। महिला और शूद्र पर। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। महिला और शूद्र पर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों सोलंकियों ने। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों एवं सोलंकियों ने।
नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी ने। जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी ने। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन कश्मीर में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन। कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान है अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता एवं रीति रिवाजों की अस्वीकृति। ये तीनों समान है। निम्न में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी राजगृह में। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेलन करना है। स्तंभ 1 और 2। बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी में। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया में। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया में। बुद्ध का प्रथम प्रवचन दिया सारनाथ में। बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिए सारनाथ में। बुद्ध का निधन हुआ कुशीनगर में। बुद्ध के निधन हुआ कुशीनगर में। इसी प्रकार इसका आंसर सी होगा। निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी का। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी का। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह है जैन धर्म। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ये भी सही है। ये और दोनों सही है, पर RS की व्याख्या नहीं करता है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ये भी सही है। निम्न कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व बिहार में क्या अंतर है? इसे चुने। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थल। चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? इसे चुने। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान है। ये सही है। निम्न में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? समेत शिखर। निम्न में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? समेत शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। हेलियोडोरस के का बेसननगर अभिलेख संबंधित है केवल वासुदेव से। हेलियोडोरस का बेसननगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से।
बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है। उसने कुछ के शिल्पों को ही निम्न माना, सही है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है। उसने कुछ के शिल्पों को हीन निम्न माना, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर सी होगा। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातवतों ने। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातवतों ने। निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगति का सही कालक्रम नीचे दिया गया है, ज्ञात करें। सबसे पहला जो बौद्ध संगति हुआ वह राजगृह में हुआ, दूसरा वैशाली में हुआ, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ और चौथा कहाँ हुआ? कुंडलवन में। सबसे पहला बौद्ध संगति राजगृह में हुआ, दूसरा वैशाली में हुआ और तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ और चौथा कुंडलवन में हुआ, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसी को नहीं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसी को नहीं। स्यायदवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। स्यायदवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छंदोग्य उपनिषद में। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व अर्ध मगधी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व अर्ध मागधी में। निम्न में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं है? मिलिंद। निम्न में से कौन एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं? मिलिंद। बिंबिसार, गौतम बुद्ध एवं प्रसेनजीत, ये तीनों एक दूसरे के समकालीन है। बिंबिसार, गौतम बुद्ध एवं प्रसेनजीत, ये तीनों एक दूसरे क्या है? समकालीन है। इन कथनों पर विचार करें। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी, सही है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी की नरेश चेटक की पुत्री थी, ये गलत है। गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, सही है। गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, सही है। गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर सी होगा। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। वो था जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति के अवसर होता था। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति की आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। जैन धर्म की अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका,
सही है। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल, ये भी सही है। ये बार इस प्रकार इसका आंसर ये होगा। ये और दोनों सही है और एक की सही व्याख्या करता है। जैन धर्म की अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, एकदम सही है। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल, एकदम सही है। जो कृषि होता है उसमें कीटों एवं कीड़ों की हत्या होता है, जिसके कारण जो कृषक वर्ग थे उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष रूप से बल दिया गया था। अष्टांगिक मार्ग का संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है नागसेन है। मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है नागसेन है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से जाने जाते हैं। पद्मपाणि। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाते हैं। पद्मपाणि। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। देवी देवताओं की पूजा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। सुमित कीजिए। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष सबकामी थे। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष सबकामी थे। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष सबकामी थे। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष मुगलीपुत्र तीस थे। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष मुगलीपुत्र तीस थे। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष मुगलीपुत्र तीस थे। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष वासुमित्र थे। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। आपको तीन बार इस बार रीड कर दी है ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। ठीक है। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म तीनों। कौन सा धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, ये तीनों। इसका आंसर ए होगा। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है। अजातशत्रु सबसे पहले, 2 नंबर पर अशोक, फिर 3 नंबर अशोक, फिर 4 नंबर पर कनिष्क है। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम है अजातशत्रु, फिर कैलाशोक, फिर अशोक, उसके बाद कनिष्क है। कनिष्क के टाइम में कुंडलवन में हुआ था, अशोक के टाइम में पाटलिपुत्र में हुआ था, और कैलाशोक के समय में शायद वैशाली में हुआ था, और अजातशत्रु के समय में राजगृह में हुआ था। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। जातक। कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। जातक। सूत, विनय और अभिधम, ये त्रिपिटक अंग है। सूत, विनय और अभिधम, ये त्रिपिटक अंग है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का। ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का। सूचियों को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। महावीर के नाम अर्थ है। केवलिन का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानी। केवलिन का अर्थ है पूर्ण ज्ञानी। जिन का अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला। जिन का नाम है अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर का अर्थ है अपरिमित पराक्रमी। महावीर का अर्थ है अपरिमित पराक्रमी। निग्रंथ का अर्थ है बंधन रहित। निग्रंथ का अर्थ है बंधन रहित। निग्रंथ का अर्थ है बंधन रहित। ये जो चारों है महावीर स्वामी का क्या है, उपनाम है। ये चारों क्या है, महावीर स्वामी का क्या है, अन्य नाम है। इस प्रकार इसका आंसर ये होगा। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहा कि पावा में। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहा कि पावा में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ, सुधर्मन ने।
महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन ने। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है भद्रबाहु। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता है हेमचंद्र। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता है हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र में। किस जैन रचना में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र में। जैन तीर्थंकरों पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को जोड़ा। जैन शिल्पकला के उदाहरण है सभी उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, अब्बू राजस्थान का दिलवारा मंदिर, रनकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर एवं श्रवणबेलागोला कर्नाटक का गोमटेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। ये सभी क्या है? ये सभी जैन शिल्पकला का उदाहरण है। जैन शिल्पकला का उदाहरण है उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, आबू राजस्थान के दिलवारा मंदिर, रौनकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, श्रवणबेलगोला कर्नाटक का गोमटेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। ये सभी जैन शिल्पकला का उदाहरण है। आंसर ये होगा। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्य ने। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्यों ने। सूचियों को सूची साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों को सुधोधन बुद्ध का पिता था। सुधोधन बुद्ध के पिता था। महामाया बुद्ध की माता का नाम था। महामाया बुद्ध की माता था। महामाया बुद्ध की माता था। सुधोधन बुद्ध का पिता था। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध के मौसी व भी माता थी। प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी व भी माता थी। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी व भी माता थी। यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। सूचियों को सम्मिलित कीजिए। चन्ना बुद्ध का सारथी था। चन्ना बुद्ध का सारथी था। चन्ना बुद्ध का सारथी था। कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। अलार कलाम का रुद्रक रामपुत्र बुद्ध का प्रथम गुरुदेव था। अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के प्रथम गुरुदेव था। निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधित प्राप्त किया। निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त किया। निरंजना तट नदी पर जिस पर बुद्ध ने समाधि प्राप्त किया। आंसर ए होगा। कौन सम्मिलित नहीं है? राहुल बुद्ध का चचेरा भाई। ये गलत है। राहुल बुद्ध का बेटा था। राहुल जो था वो बुद्ध का क्या था? पुत्र था। आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य था। आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी। चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। सही है। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य कुल के। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य कुल के। कौन सम्मिलित नहीं? इनमें से कोई नहीं। गौतम बुद्ध का गोत्र का नाम था। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था। बुद्ध संबोधि प्राप्त ज्ञान प्राप्ति के बाद परा नाम बुद्ध था। गौतम बुद्ध का नाम था। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था बुद्ध। संबोधि प्राप्त ज्ञान प्राप्ति के बाद परा नाम था। महाभिनिष्क्रमण गृहत्याग की घटना को कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण गृहत्याग की घटना को कहते हैं। संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहते हैं। संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहते हैं। संबोधि धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश को कहते हैं।
धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश को कहते हैं। महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना को कहते हैं। महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना को कहते हैं। महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना को कहते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ के में प्रथम उपदेश को कहते हैं। संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण गृहत्याग की घटना को कहते हैं। इस पर इसका आंसर ए होगा। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बूढ़ा, रोगी, लाश एवं सन्यासी। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बूढ़ा, रोगी, लाश एवं सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सर्वावस्थी में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सर्वावस्थी में। बुद्ध चरित्र जिस बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार है अश्वघोष है। बुद्ध घोष जिस बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार है अश्वघोष है। महाविभास शास्त्र के रचयिता है वसुमित्र। महाविभास शास्त्र के रचयिता है वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय को। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय को। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? कनिष्क के। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? कनिष्क के समय में। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे मैत्रेयनाथ। योगाचार एवं विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे मैत्रेयनाथ। सूची को सूची 2 के साथ सुनने की सूची 1 और सूची 2। वज्रपाणी वाणी इंद्र देवता के तुल्य होते थे। वज्रपाणी इंद्र देवता के तुल्य होते थे। पद्यपाणी अवलोकितेश्वर को कहा जाता था। पद्यपाणी अवलोकितेश्वर को कहा जाता था। मंजूश्री बुद्ध को प्रखर करने वालों को कहते हैं। मंजूश्री बुद्ध को प्रखर करने वाली थी। अमिताभ स्वर्ग के देवता होते थे। अमिताभ स्वर्ग के देवता होते थे। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम था महायान। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम था महायान। बौद्ध धर्म का मूलाधार था 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल ने। बौद्ध धर्म को बंगाल में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल ने। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में बौद्ध शिक्षा केंद्र है। सूची 2 में संस्थापक है। नालंदा के संस्थापक कुमार गुप्त प्रथम जो गुप्ता वंश के थे। नालंदा के संस्थापक है कुमार गुप्ता प्रथम जो गुप्ता वंश के थे। ओदंतपुरी के संस्थापक है गोपाल जो पाल वंशी थे। ओदंतपुरी के संस्थापक है गोपाल जो पाल वंशी थे। विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा केंद्र के स्थापक धर्मपाल है जो पाल वंश के थे। विक्रमशिला के संस्थापक धर्मपाल है जो पाल वंश के थे। वल्लभी के संस्थापक भट्टारक है जो मैत्रक वंश के थे। वल्लभी के संस्थापक जो भट्टारक है जो है वो मैत्रक वंश से थे। और ये नालंदा उदंतपुरी विक्रमशिला वल्लभी ये बौद्ध शिक्षा का क्या था? महत्वपूर्ण केंद्र भी हुआ करता था। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। अनेकांतवाद निम्न में से किसका कोर या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। अनेकांतवाद किसका कोर या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्न में से किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्न में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है?
वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक माना गया, बल्कि नहीं माना गया, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? वर्धमान महावीर वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? जातक। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों के कथाओं के विषय में है क्या है? जातक। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोध गया। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोध गया। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध है। बी आंसर सही है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। आंसर बी होगा। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। इसका प्रतीक है। इस संदर्भ में दोनों ही कथन एवं भी सही है। मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है, और मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। ये भी सही है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान से विघ्न हटाने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान है, एवं मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता एवं शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। आंसर डी सही होगा। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में कौन सी एक समानता है? ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीतियाँ हुई। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में समानता है। ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में। अशोकाराम विहार किस स्थान पर स्थित है? पाटलिपुत्र में। अशोकाराम विहार किस स्थान पर स्थित है? पाटलिपुत्र में। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ का प्रधान कौन थी? चंदना। पेज नंबर 27 को अब देखेंगे। नायनार कौन थे? वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। नायनार कौन थे? वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था काकनम काकीनाटबोट। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था काकनम काकीनाटबोट। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में तीर्थंकर है, उनका प्रतीक। पार्श्वनाथ का प्रतीक सर्प है। पार्श्वनाथ के प्रतीक सर्प है यानी सांप है। आदिनाथ के प्रतीक वृषभ है। आदिनाथ के प्रतीक वृषभ है। महावीर का प्रतीक सिंह है। स्वामी महावीर का प्रतीक सिंह है। शांतिनाथ का प्रतीक हरिण है। शांतिनाथ का प्रतीक हरिण है। शांतिनाथ के प्रतीक हरिण है। महावीर का प्रतीक सिंह है। महावीर का प्रतीक सिंह है। आदिनाथ का प्रतीक वृषभ है एवं पार्श्वनाथ का प्रतीक सर्प है। इस प्रकार इसका आंसर डी होगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति एवं किस रूप में जाने गए?
डिगनाग बौद्ध विद्वान के रूप में जाने गए। डिगनाग बौद्ध विद्वान के रूप में जाने गए एवं नाथु मुनि ये वैष्णव विद्वान के रूप में जाने गए। नाथु मुनि वैष्णव विद्वान के रूप में जाने गए, जो सही है। और आर्यदेव है ये जैन विद्वान नहीं बल्कि बौद्ध विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। आर्यदेव बौद्ध विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। डिगनाग बौद्ध विद्वान है और नाथु मुनि वैष्णव विद्वान है। यास्नी और शासन देवी और तीर्थंकरों से संबंधित है। सिद्धायिका संबंधित है महावीर से। सिद्धायिका संबंधित है किससे? महावीर से। चक्रेश्वरी संबंधित है आदिनाथ से। चक्रेश्वरी संबंधित है आदिनाथ से। अंबिका संबंधित है नेमिनाथ से। अंबिका संबंधित है नेमिनाथ तीर्थंकर से। पद्मावती संबंधित है पार्श्वनाथ से। पद्मावती संबंधित है पार्श्वनाथ से। पद्मावती संबंधित है पार्श्वनाथ से। अंबिका संबंधित है नेमिनाथ से। चक्रेश्वरी संबंधित है आदिनाथ से एवं सिद्धायिका संबंधित है महावीर से। इस प्रकार इसका आंसर ये होगा। ढाने कटक जो महासंघियों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ निम्न में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? आंध्र प्रदेश। आंध्र में। ढाने कटक जो महासंघियों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? आंध्र में। आंध्र में। और पढ़ेंगे मौर्य काल जो 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक है। और पढ़ेंगे क्या? मौर्य काल जो 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक राज रहा मौर्य काल का। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की? अशोक। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की? अशोक। अशोक ने शासन बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी। उसके बाद शासन मिला। बहुत मुश्किल से मिलते हैं मेरे भाई। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? कारुवाकी। अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी। बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, तब जाके सफलता मिलता है। इसलिए मेहनत से मत घबराइए। नौकरी करना है तो रगड़ पढ़िए, ठीक है। और ये मेरा वीडियो है, इसमें आपको बहुत सा मदद करेगा। ऐसे भी आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे पढ़िए। अगर नहीं हो रहा है तो वीडियो देखकर ही पढ़िए। जैसे पढ़िए लेकिन पढ़ाई होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कि आप 1 घंटा में 500 क्वेश्चन, लगभग 250 से 300 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन ऐसे नहीं हो पाता। इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए हो सके तो, और ध्यान से पढ़िए, यही चाहते हैं। अशोक ने अपने यार कहाँ चल जा रहा है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? अर्धमागधी का। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? अर्धमागधी का। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला में। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला में। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियादर्शी भी था? अशोक। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान प्रियादर्शी भी था? अशोक। निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश। प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया? बौद्ध धर्म का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म का। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से किसने मदद की थी? चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध का। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध का। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया? चंद्रगुप्त मौर्य। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया? चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने।
मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पण्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पण्य। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? अजातशत्रु। कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? अजातशत्रु। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार ये सभी मौर्य वंश का शासक था। निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाखदत्त। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार का दूरभिसंधियों के बारे में। दूरभिसंधियों के क्या है बारे में? विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूरभिसंधियों के बारे में। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र की शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक ने। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक ने। किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र में। किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं? पाटलिपुत्र में। अशोक के शिलालेख है गिरनार में, कंधार में एवं टुपरा में। अशोक के शिलालेख है गिरनार में, कंधार में एवं टुपरा में। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाखदत्त में। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? चंद्रगुप्त ने। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7 है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7 है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित क्षेत्र था अफगानिस्तान, बिहार एवं कलिंग। अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित क्षेत्र था अफगानिस्तान, बिहार एवं कलिंग। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाब्रू स्तंभ। केवल वह स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाब्रू स्तंभ में। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को शासक बताया है मगध का। सूचियों को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गुट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
चंद्रगुप्त का अन्य नाम सेंड्रोकोटस है। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त एवं अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसका आंसर सी होगा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 13 में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? शिलालेख 13 में है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। निम्न में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। यही अशोक ने सबसे बड़ा गलती किया, क्योंकि अशोक क्या था? राजा। राजा क्या होता है? क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम क्या है? सदा युद्ध लड़ना। और जब वो अपना क्षत्रियों का धर्म ही है युद्ध करना और राज्य का विस्तार करना है। अगर कोई क्षत्रिय अपना धर्म को ही छोड़ देगा तो क्या होगा? उसका राज्य धीरे धीरे क्या होगा? विघटन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी तरह से उसके बाद क्या हुआ? अशोक का जो राज था वो खत्म हो गया। ठीक है। उसी तरह जिसका भी जो धर्म है वो अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। क्षत्रियों का काम है देश को रक्षा करना और साम्राज्य का विस्तार करना, वो नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। उसी तरह हम लोगों का काम भी है, विद्यार्थी का भी काम क्या है? पढ़ाई करना। इसलिए अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने धर्म को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में व लिपि में है? प्राकृत व ब्राह्मणी लिपि में। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व ब्राह्मणी लिपि में। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस में। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस में। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृति, कला व साहित्य का, प्रांतीय विभाजन का, हिंदुकोश तक साम्राज्य विस्तार किया। मौर्य नरेश के बारे में कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृति, कला व साहित्य का, उन्होंने प्रांतीय विभाजन भी किया और हिंदुकोश तथा साम्राज्य तक साम्राज्य का विस्तार भी किया है। इस पर इसका आंसर डी होगा। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, एकदम सही है। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थानीय, स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, एकदम सही है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया, सही है। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, इसीलिए अशोक ने क्या किया? कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। क्यों जोड़ लिया? क्योंकि कलिंग जो था वो दक्षिण भारत को आने वाला स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, इसलिए क्या किया? अशोक ने कलिंग को ही अपने में मिला लिया। अशोक के जो शिलालेख है संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है दूसरा एवं 13वां। अशोक जो शिलालेख है संगम राज्य के बारे में बताते हैं, वे शिलालेख है दूसरा एवं 13वां शिलालेख।
अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण था। सही है। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया, भी सही है। अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण था। सही है। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया, दोनों सही है। उन्होंने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया, इसी कारण से क्या हुआ, उनके राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा की गई और अपेक्षा के स्थान पर क्या किया गया, सामाजिक समरसता को अधिक महत्व दिया गया। आंसर ए और दो सही है और आर क्या है, ए का सही व्याख्या है। निम्न में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? मास्की अभिलेख में किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? मास्की अभिलेख में। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ये स्थापत्य संरचना के भाग है, क्या ये गलत है? कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर संबंधों के बारे में गलत है? ये स्थापत्य संरचना का भाग गलत है। कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में सही है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, सही है। स्तंभों का सेक्ट शुंडाकार है, सही है। यह खंड है, सही है। कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में सही है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, सही है। ये अखंड है, सही है। स्तंभों पर सैफ्ट शुंडाकार है, सही है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने। सूची ए को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची एक में प्रांत है और उसकी सूची दो में राजधानी है। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। उत्तरापथ है प्रांत की राजधानी तक्षशिला थी। उत्तरापथ है प्रांत की राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी है। दक्षिणापथ है प्रांत की राजधानी सुवर्णगिरी है। दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी सुवर्णगिरी है। अवंती राष्ट्र प्रांत की राजधानी उज्जैनी है। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी है। अवंती राष्ट्र की राजधानी क्या है? उज्जैनी। प्राची पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र है। प्राची पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र है। प्राची पूर्वी प्रदेश की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है? कौटिल्य, चाणक्य। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? उपगुप्त से। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध ग्रंथ की दीक्षा ली? उपगुप्ता से। तीसरा लास्ट ही पेज है। किसने पाटलिपुत्र को पोलोब्रोथो कहा? मेगास्थनीज ने। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? मेगास्थनीज ने। मौर्य काल में एग्रानोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में एग्रानोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? टिस ने। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? टिस ने। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्वन में। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्वन में। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? आषाढ़ जुलाई से। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? आषाढ़ जुलाई से। किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया है? चोल का, पांडे का, सटीय पुत्र का और केरल पुत्र का। किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया है? चोल का, पांडे का, सटीय पुत्र का, केरल पुत्र का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया है। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ब्राह्मणी लिपि। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ब्राह्मणी लिपि। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया। निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया? अफगानिस्तान में। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया।
किस देश में यह है? अफगानिस्तान में। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश में अशोक स्तंभ जिसे पांडुरंजित बालूकाश में के एक टुकड़ों में तक्षित किया गया है उसे साधारणतः कहा कि खदानों से निकाला गया? मिर्जापुर के समीप चुनार से। अत्यंत पॉलिश किए गए आकाश में अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालूकासम के एक टुकड़ों से में टचित किए गए उसे साधारणतः कहा कि खदानों से निकाला गया? मिर्जापुर के समीप चुनार से। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी युक्ति है? मेगास्थनीज की। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह युक्ति है मेगास्थनीज की। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? बिंदुसार ने। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? बिंदुसार ने। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जाने के जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां बृहत शिलालेख। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां बृहत शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन का। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक जो था उज्जैन का गवर्नर था। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख में। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख में। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक शिलालेख। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक शिलालेख है। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःसला में रहूं, मैं जहाँ भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? छठे शिलालेख में। छठे शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा अंकित है किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःसला में रहूं, मैं जहाँ भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? छठे शिलालेख में। कौन आरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों के नाम बताता है? सबसे बड़ा प्रादेशिक होता है, फिर राजुक, फिर युक्तक है। अवरोही मतलब आरोही मतलब बढ़ते, अवरोही में घटते होता है। अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है। सबसे बड़ा होता है प्रादेशिक, उसके बाद राजुक, फिर युक्तक। सबसे बड़ा प्रादेशिक, फिर राजुक, फिर युक्तक। ये मौर्य प्रशासन के अधिकारी है। विष्टि है बेगारी। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ। मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? महास्थान, बांग्लादेश, सोहगौरा, उत्तर प्रदेश के अभिलेख में। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्यकाल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? महास्थान, बांग्लादेश और सोहगौरा, उत्तर प्रदेश के अभिलेख से। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र एवं संघमित्रा को। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र एवं संघमित्रा को। अशोक ने मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया है? खरोष्टी लिपि का। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी लिपि का। कहाँ से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सर एक पूना कंधार से। कहाँ से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक एवं अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सर एक पूना कंधार से। कौटिल्य द्वारा
रचित अर्थशास्त्री कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? मिस्र का। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? मिस्र का। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? बिंदुसार के। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? बिंदुसार के। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा में। गुर्जरा अभिलेखों में अशोक का नामोल्लेख हुआ है। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? महावंश में। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट का अशोक का विवरण शामिल है? महावंश में। निम्न में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ रानयो अशोक, राजा अशोक उल्लिखित है? कंगनहली में। किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ रानयो अशोक, राजा अशोक उल्लिखित है? कंगनहली में। इस प्रकार से ये पेज नंबर 21 से लेकर 30 तक ख़त्म हो चुका है। लगभग 1.25 घंटा का ये वीडियो होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। वीडियो को देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, ठीक है। बस यही, ठीक है। बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए मन लगा के, ठीक है। बाय।